वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते असर के दरमियान जर्मनी में लोगों का लॉकडाउन और दीगर कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज जारी। म्यूनिख में निकाले गए एहतजाजी मार्च में हजारों अफराद ने की शिरकत। सऊदी अरब में बढ़ा कोरोना का खतरा, अवामी मकामात पर मास्क पहनना हो गया लाजमी। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी दोबारा सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की जारी की गई हिदायत। सऊदी अरब और ईरान के बेहतर होते ताल्लुकात में फिर आई कड़वाहट। सऊदी अरब के शाह सलमान ने किया मजलिस शुरा से खिताब, कहा पड़ोसी मुल्क ईरान अपने बर्ताव में लाएगा तब्दीली, इस बात की है उम्मीद। ओमिक्रॉन को लेकर फिर आई राहत भरी खबर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान ने ओमिक्रॉन को बताया बेहद कम खतरनाक वेरिएंट। कहा ओमिक्रॉन वो बीमारी नहीं जिसको हमने 1 साल पहले देखा था। डेल्टा के कहर जैसा मंजर अब नहीं देखेंगे। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ये होंगे उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन का ऐलान, तमाम सियासी पार्टियों के मुत्तफिक होने की कही बात। 5 जनवरी को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। और गांधी जी को गाली देने के बाद गिरफ्तारी के डर से भागकर मध्य प्रदेश पहुंचा कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोबाइल बंद करके खजुराहो में छुप गया था कालीचरण। जर्मनी में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के निफाज के बावजूद मौजूदा कोरोना पॉलिसी के मुखालिफिन ने गुज़िश्ता रात म्यूनिख में एहतजाजी मार्च किया। इस मुजाहरे में कई सौ अफराद ने शिरकत की। पुलिस की जानिब से उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर रोका भी गया। इससे कबल मुंतज़िमीन ने अपने ऐलान करदा मुजाहरे को कुछ देर कबल ही कैंसिल कर दिया था। इस मुजाहरे में 5000 अफराद की शिरकत मुतवक्को थी। गुज़िश्ता रोज़ जर्मनी में कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 70,000 हो गई, जो इससे पिछले रोज़ 30,998 थी। बता दें कि जर्मनी समेत इंग्लैंड व दीगर कई यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग सड़कों पर उतरकर कोरोना पाबंदियों जैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और ज़बरदस्त वैक्सीन लेने के खिलाफ एहतजाज करते हुए रैलियां निकाल रहे हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी के बाद मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मुल्क भर में एक बार फिर समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। सऊदी अरब के सरकारी खबर रसाई इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के उमूर को देखने वाले इदारे ने ऐलान किया था 30 दिसंबर की सुबह 7 बजे से समाजी फासला दोबारा लाजमी हो जाएगा। इस ऐलान के साथ ही मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर्स भी दोबारा से लगा दिए गए हैं, जिन्हें अक्टूबर में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद हटा दिया गया था। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करने का इतलाक़ नमाजियों, मुतय्यन करदा नमाज के मकामात और उम्रा अदा करने वालों पर होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी आने वाले तमाम अफराद और वर्कर्स को मास्क पहनना, जारी किए गए इजाज़तनामे के मुताबिक दिए गए औक़ात पर दाखिले पर अमल करना, समाजी फासले को अपनाना और मसाजिद में काम करने वाले हुक्काम की हिदायत पर अमल करके हिफाजती इक़दामात पर अमल करना चाहिए। वज़ीर इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा है कि अल्लाह ताला के फजल करम के बाद SOPs की पाबंदी वायरस से बचाने में मुअव्विन साबित होगी। सब लोग फ़र्ज़ी शनासी का मुज़ाहरा करें और वतन अज़ीज़ को वबा से बचाने में अपना रोल अदा करें। सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री के एक जरिए ने बताया है कि दुनिया भर में कोविड-19 के केसों में इजाफे के पेश नज़र जुमेरात से मुमलिकत में बैरूनी तकरीबात समेत अवामी मकामात पर लाजमी मास्क पहनने की पाबंदी दोबारा नाफिज की जा रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बुध को इत्तला दी थी कि 30 दिसंबर 2021 को सुबह 7 बजे से मास्क पहनने की पाबंदी का हुक्म नाफिजुल अमल हो गया है। सऊदी अरब ने मंगल को कोरोना वायरस के 602 नए केसों और 1 मौत की इत्तला दी थी। सऊदी वज़ारत सेहत ने बताया है कि सऊदी अरब में इस वक्त कोविड-19 के 39 मरीजों की हालत तशवीशनाक है और वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं।
सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान अदम इस्तेहकाम और जारहियत की पॉलिसी तर्क करेगा और मशरक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम लाने में दूसरों की मदद करेगा। इन ख्यालात का इजहार सऊदी फरमानरवा ने मजलिस शूरा से सालाना खिताब में कहा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान सऊदी अरब का पड़ोसी मुल्क है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मनफी पॉलिसी और खित्ते में अपना बर्ताव तब्दील करते हुए बातचीत और ताउन का रास्ता इख्तियार करेगा। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र शाह सलमान ने वीडियो लिंक के जरिए मजलिस शूरा से खिताब किया। अपने खिताब में वसी मौज़ूआत पर बात करते हुए शाह सलमान ने यमन तनाज़े के खात्मे के लिए सऊदी अरब की जानिब से पहल करने और लेबनान के अवाम की हिमायत का अहद किया, जिन्हें माशी बहरान और हिज़्बुल्लाह से सिक्योरिटी खतरात का सामना है। तुर्की और क़तर की प्राइवेट कंपनियों ने अफगानिस्तान के 5 एयरपोर्ट्स का इंतज़ाम मुश्तरका तौर पर चलाने की जिम्मेदारी लेने पर इत्तेफाक किया है। ताहम वो अभी तक तालिबान की जानिब से फाइनल डील तय होने की मुंतज़िर हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावशोलो ने कहा है कि इसी महीने की शुरुआत में दोहा में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसमें काबुल समेत 4 दीगर एयरपोर्ट्स के इंतज़ाम के मामलात का एग्रीमेंट बनाया गया। चावशोलो ने यह भी बताया कि 20 सालों तक जारी रहने वाली लड़ाई के बाद जब अगस्त के दरमियान में तालिबान ने कंट्रोल संभाला तो उस वक्त काबुल एयरपोर्ट के सिविलियन हिस्से की देखभाल का काम UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा था, और ये कि अमारात ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वह तुर्क और कतरी कंपनियों के साथ मिलकर इंतज़ाम संभालने के काम में दिलचस्पी रखता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद गेंट्स ने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में वाज़ेह किया कि दोनों शख्सियात के दरमियान सिक्योरिटी राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। इसराइली सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली हुकूमत की तश्कील के बाद महमूद अब्बास और बेनी गेंट्स के दरमियान ये दूसरी मुलाकात है। 2 महीने पहले दोनों शख्सियात की रमल्ला में मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात 2010 के बाद फ़लस्तीनी सदर की इसराइल के अंदर इसराइली वज़ीर दिफा के साथ पहली मुलाकात है। फ़लस्तीन अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने गज़ा की पट्टी के इलाके अल-फ़कारी में तोपों के गोले दागे, जिसके नतीजे में 3 फ़लस्तीनी किसान ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दूसरी जानिब सियोनी हुकूमत ने दावा किया कि हायल दीवार के करीब एक इसराइली के ज़ख्मी होने के बाद इसराइल के टैंकों ने हमास के ठिकानों पर गोलाबारी की। ये ऐसे वक्त में गोलाबारी हुई है जब फ़लस्तीनी अवाम नई सियोनी कॉलोनियों की तामीर के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। सियोनी हुकूमत आलमी बरादरी के मुतालबात पर तवज्जो दिए बगैर अमेरिका की हिमायत से सियोनी कॉलोनियों की तामीर का सिलसिला जारी रखे हुए है। मुल्क शाम यानी सीरिया पर इजरायली फाइटर प्लेन्स ने एक बार फिर फिजाई हमला किया। इससे पहले मंगल की सुबह भी इसराइल ने शाम के बंदरगाही शहर लाज़किया पर मिसाइल हमला किया था। शाम की सरकारी खबर रसाई एजेंसी साना की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइली मिसाइलों का डटकर मुकाबला किया। हमले में बंदरगाह पर रखे बड़ी तादाद में कंटेनर्स में आग लग गई है। इस हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से शदीद एहतजाज के बाद रोहिंग्या महाजरीन को इंडोनेशिया में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। ये महाजरीन कई दिनों से एक कश्ती में आचे सूबे के साहिल पर मौजूद थे। इस कश्ती में तकरीबन 120 अफराद सवार हैं, जिनमें 51 बच्चे और 60 ख़वातीन शामिल हैं। इंडोनेशियाई हुक्काम के मुताबिक ये फैसला इंसानी हमदर्दी की वजूहात की बिना पर लिया गया है। ये कश्ती आचे सूबे से 50 समंदरी मील के फासले पर देखी गई थी और अब इसे साहिल पर लाया जाएगा। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। ओमिक्रॉन पर दुनिया भर में फैली तशवीश की लहर के दरमियान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने बड़ी राहत की खबर दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक इम्यूनोलॉजिस्ट ने कहा है कि दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट वो बीमारी नहीं है जिसको हमने 1 साल पहले देखा था। उन्होंने ओमिक्रॉन स्ट्रेन के हल्के यानी कम खतरनाक होने की खबरों की तस्दीक की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड में मेडिसिन के प्रोफेसर जॉन बेल ने BBC रेडियो के प्रोग्राम में कहा कि नवंबर महीने के आखिर में खोजा गया ये स्ट्रेन कम खतरनाक नजर आता है। यहाँ तक कि इससे मुतासरा मरीज अस्पताल में भर्ती होते ही उन्हें भी कम वक्त तक अस्पताल में ही रहना पड़ता है। बेल ने कहा कि 1 साल पहले डेल्टा वेरिएंट के कहर का जो मंजर हमने देखा था, ICU भरे हुए थे, बहुत से लोग उस वक्त पहले से यानी अपनी उम्र से पहले मर रहे थे। मेरे हिसाब से वो अब तारीख है। मुझे लगता है कि हमें यकीन होना चाहिए कि ऐसे हालात दोबारा आने के इम्कानात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आज जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि तमाम सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल के साथ वक्त पर ही इलेक्शन करवाना चाहते हैं। उन्होंने वक्त पर इलेक्शन कराने की मांग की है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यूपी में 52.8 यानी 52.8 लाख नए वोटर्स जुड़े गए हैं। 5 जनवरी को फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद भी लिस्ट में खामियों को दूर किया जाएगा। कुछ सियासी पार्टियां ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाएगी। किसी भी तरीके से काबिल एतराज पोस्ट पर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि रियासतों की सरहदों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कोरोना को लेकर नए बूथों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। बाबाए कौम महात्मा गांधी पर तौहीन आमेज तबसरा करने वाले और उन्हें गाली देने वाले कालीचरण को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले उसे फरार बताया जा रहा था। अब मिली इत्तला के मुताबिक संत कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया है। महात्मा गांधी पर गैर अखलाकी तबसरा करने पर कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर समेत मुल्क के कई हिस्सों में केस दर्ज किया गया था। कल शाम ही खबर आई थी कि कालीचरण रायपुर से फरार हो गया और जिसके बाद रायपुर पुलिस ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उसकी तलाश शुरू कर दी थी। कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर में मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर एतराज़ जाहिर किया है। मध्य प्रदेश बीजेपी हुकूमत में वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारी पुलिस से पूछे बगैर कालीचरण को हमारी रियासत से गिरफ्तार किया गया, जो रूल्स की खिलाफ वर्जी है। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के DGP को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के DGP से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। मध्य प्रदेश बीजेपी हुकूमत के एतराज़ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस हुकूमत के CM भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि रूल्स के मुताबिक ही कार्रवाई की गई है। हाँ, बीजेपी हुकूमत ये ज़रूर बताए कि महात्मा गांधी की तौहीन करने वाले की गिरफ्तारी से वो खुश है या दुखी। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस से अलग होने के बाद भी महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और यशवंतराव चौहान के नज़रियात को कभी नहीं छोड़ा। वो पुणे में एक प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का पछतावा नहीं है कि उन्होंने 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाने के लिए इंतज़ार किया। उन्होंने कहा कि मैं साल 1958 में पुणे आया था। मेरे जैसे नौजवान गांधी, नेहरू और चौहान के ख्यालात और नज़रियात से इंस्पायर थे। कांग्रेस उस नज़रियात का अहम सोर्स थी और इसलिए कभी उससे दूर जाने के बारे में नहीं सोचा। शरद पवार ने कहा कि मुझे ये फैसला लेना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। उत्तराखंड के चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल इलेक्शन में कामयाब होने वाले आम आदमी पार्टी के कारपोरेटर्स को अरविंद केजरीवाल ने आवाम के सामने हलफ दिलाया। इस तरह आवाम के सामने कारपोरेटर्स की हलफ बर्दारी का ये मंजर मुल्क में पहली मर्तबा देखा गया है। अब मैं एक आज पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में आप सबके सामने आप सबको हाजिर नाजिर मान के हमारे 14 के 14 एमसी मेरे साथ खड़े हैं, ये आपके सामने शपथ लेंगे। मैं इनको सबको शपथ दिलाऊंगा। मंजूर है? तो सबके पास आ गया ये कागज, ये अभी आपके सामने शपथ लेंगे। इसको साइन करा के इनके अपने अपने एरिया में सबके घर में भी बांट देंगे। तो सब लोग अपने अपने भगवान का नाम साथ में ले लेना। मैं बोलता जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे सब लोग जोर से बोलना ताकि चंडीगढ़ के लोगों को सुनाई दे। जितने माइक हैं वो भी आप अपने साथ रख लो। मैं जोर से ईश्वर की कसम खाता हूं कि चंडीगढ़ के लोगों की तन, मन और धन से पूरी तरह सेवा करूंगा। जो विश्वास चंडीगढ़ के लोगों ने मुझ पे किया है उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा और ना किसी को गलत काम करने दूंगा। आम आदमी पार्टी मेरी मां के समान है। चंडीगढ़ के लोग मेरा परिवार हैं। चंडीगढ़ के लोगों ने मेरी पार्टी और मुझे वोट देके जो भरोसा किया है इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं कभी आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कभी भी मेरे चंडीगढ़ परिवार से और आम आदमी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूं तो चंडीगढ़ के लोग मेरे को दोबारा वोट मत देना। इनकलाब! भारत माता की! वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BPN चैनल।